हेलो एवरीवन। आप सबका एमसीक्यू फॉर एग्जाम्स में स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आधुनिक भारत के इतिहास में विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जाम्स में उन सबका हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है इसका मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडी वार्ष का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। यानी कि 1760 में जो वांडी वार्ष का युद्ध हुआ था, ये पूछ रहा है अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ा था। तो पहला ऑप्शन दिया है फ्रांसीसियों के खिलाफ, दूसरा स्पेन के खिलाफ, तीसरा मैसूर, चौथा कर्नाटिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसियों के खिलाफ अंग्रेजों ने लड़ा था। ये 1760 में हुआ था और फ्रांसीसी इसमें हार गए थे और इस हार के कारण उन्होंने पांडिचेरी को अंग्रेजों को दे दिया था। और ये जो युद्ध था, वांडीवास का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध का ही हिस्सा था। इस युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो आयर कूक ने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंटी डी लाली ने किया था। तो वांडीवास का जो युद्ध था अंग्रेज और फ्रेंच के बीच लड़ा गया था और इस लड़ाई के कारण पांडिचेरी जो है दे दिए थे फ्रांस ने अंग्रेजों को। और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था सेना का, आयर कूक ने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंटी द लाली ने किया था। आई होप आप सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। तो पुर्तगालियों के इसके लिए पहला ऑप्शन दिया है, पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में किया था। दूसरा ऑप्शन गोवा है, तीसरा है चंद्रनगर और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा, इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पुर्तगालियों ने अपने जो प्रथम फैक्ट्री था वो कोचीन में उन्होंने स्थापित किया था। इसके बाद उन्होंने कालीकट, गोवा, दमन दीव और हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना। दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इन दोनों में से कौन सा सही है। तो जो भारत में अंग्रेजों की सफलता जो मिली थी और फ्रांसीसियों की सफलता के कारण का ये दोनों स्टेटमेंट जो दिया है कि अंग्रेज जो है बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति उन्हें मिली थी और उनका नवल शक्ति भी, नौसैनिक ताकत भी बहुत अच्छा था। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है, क्योंकि फ्रांसीसियों के असफलता में जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध हुआ था वो प्रमुख भूमिका निर्वहन किया था और इससे उनका नौसैनिक शक्ति क्या हो गया था, कम हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती की हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो पहला ऑप्शन उसके लिए दिया है डच। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है। पहला ऑप्शन दिया है डच, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा पुर्तगाली, चौथा अंग्रेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पुर्तगीज करते थे बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि पुर्तगाली जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे और यहाँ पे उन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाने को भी स्थापित किया था जो उनका प्रमुख केंद्र था। भारत में सबसे पहले आने वाले कंपनियों में पुर्तगीज पहले थे और प्रथम पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा जो था, वास्को डिगामा जो है पहले आया था। वो अब्दुल मजीद नाविक जो था उसी की सहायता से कालीकट पर पहुंचा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था फ्रांसिसो डी अल्मीडा था, जिसने टर्की और गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार किया था और द्वीप पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किया था। 1601 में किया था, 1632, 1774, 1651। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1632 होगा।
दिया है इसका एक्सप्लेनेशन कि 1602 में स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। यानी कि 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और 1623 तक उसने अंग्रेजों को कई क्षेत्रों में हरा दिया था। और 1632 में उन्होंने बिहार के पटना में व्यापारिक केंद्र खोले। और सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की। और बिहार में प्रवेश करने वाले पुर्तगाली ही प्रथम यूरोपीय थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा क्या थी। यानी कि बहादुर शाह जफर का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो चांदनी चौक से पालम तक पहला ऑप्शन है, दूसरा दिल्ली से बिहार तक, तीसरा ऑप्शन है पेशावर से बिहार तक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर था ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। और 1857 का विद्रोह जो है इसी के नेतृत्व में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये 1837 से 1857 तक मुगल शासक रहा था। वह अकबर द्वितीय और लाल बाई का दूसरा पुत्र था। इसका मात्र शासन लाल किले के अंदर ही था। यानी कि लाल किले के अंदर ही सिर्फ इसका शासन था। यह एक प्रतिभाशाली उर्दू शायर और संगीतकार भी था, उसने कई गजलें लिखी थी। और उसके दरबार में मिर्जा गालिब दाग तथा भूमिन जैसे सहार रहते थे। ठीक है। तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो सीमा थी शासन करने की वो सिर्फ लाल किला के अंदर ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दे दिया है, मैच द फॉलोइंग दिया है। इसमें विदेशी कंपनियों के नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा स्थापित की गई बस्तियों के नाम है। तो ये देखिए, डच डच ने कौन सा बस्ती बसाया था, इसको जरा देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो डचों ने पुलिकट बसाया था, अंग्रेज हुगली बसाए थे, पुर्तगाल की जो थे गोवा शहर बसाए थे, फ्रांसीसी जो थे वो चिनसुरा बसाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो इसका पहला ऑप्शन दिया आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो राजा राम मोहन के समय अकबर द्वितीय ही रहा करते थे। इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को भी राजा की उपाधि भी दी थी। और इन्होंने लंदन क्यों भेजा था, क्योंकि ये अपनी पेंशन अपर्याप्त थी इनकी, और इसी को बढ़वाने के लिए इन्होंने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था। ठीक है। और राजा राम मोहन की मृत्यु 27 सितंबर 1833 में ही ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गई थी। और वहीं पे उनकी समाधि भी है, राजा राम मोहन की, इंग्लैंड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह राजा राम मोहन को राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो राम मोहन को राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो अभी हमने बताया मुगल सम्राट द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। तो बिल्कुल ये तो सही ही था, क्योंकि उसका जो साम्राज्य था वो लाल किले के अंदर ही था। फिर सेकंड है कि इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। ये भी करेक्ट आंसर है। थर्ड है, मतलब करेक्ट आंसर नहीं, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन है, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट ऑप्शन है, वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो ये गलत है, क्योंकि वो 1 लाख रुपए से उसे अधिक मिलते थे पेंशन, क्योंकि 1 लाख रुपए से कम पेंशन उसे नहीं मिलता था। ठीक है, 15 लाख रुपए उसे वार्षिक मिलती थी कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। तो इरफान हबीब, जे एफ रिचर्ड्स, डब्ल्यू एच मोरलैंड। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है सतीश चंद्र। तो इसका आंसर होगा सतीश चंद्र ही थे जिन्होंने जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये जागीर संकट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो इतिहासकार सतीश सतीश चंद्र ने मुगल साम्राज्य के विघटन की जड़ें उस मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था से मिलती है जिसमें व्यापार, उद्योग तथा वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया शिथिल पड़ चुकी थी। और ये वित्तीय संकट में जिसने भागीदारी संकट
का रूप धारण किया और जिसका राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव स्पष्ट था। जागीरदारी प्रथा की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ी थी और जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले जमादानी के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। ये जागीर संकट का मतलब क्या हुआ कि जो मनसबदार होते थे उनको वेतन सैलरी नहीं मिलती थी, उसके बदले उनको कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था, जिससे जो राजस्व मिलता था वो खुद रखते थे। वही जागीरदारी प्रथा थी। ठीक है, तो यही था साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट का सिद्धांत सतीश चंद्र ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि वास्को डी गामा जो है भारत कब पहुंचा था। तो ये तो सबको पता होगा, वास्को डी गामा 1498 में आया था केपा गुड होम से होकर। ठीक है, और वो कालीकट के तट पर आया था जहां पर उसके जो शासक थे मोरिन थे उनका स्वागत किया था। ठीक है, ये प्रथम पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ है। पहला ऑप्शन है आगरा, नेक्स्ट है दिल्ली, थर्ड है लाहौर, चौथा है लखनऊ। तो मिर्जा गालिब जो है इनका मूल निवास आगरा था। ठीक है, तो मिर्जा गालिब 1796 से 1869 तक थे जीवित। ये 18वीं शताब्दी में बहादुर शाह जफर के राज दरबार के प्रमुख उर्दू शायर थे, जिन्होंने फारसी में भी अपनी अधिकांश गद्य और पद्य रचनाएं की। दीवाने गालिब इनकी प्रसिद्ध कीर्ति है मिर्जा गालिब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर दिया है कि पांडिचेरी जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा केवल इसमें से कथन एक सही है, बाकी कथन सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली ही भारत आए थे। ठीक है, उत्तरमासा अंतरद्वीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कप्पक डाबू नामक स्थान पर वास्को डिगामा ने अपना बेड़ा उतारा था। कप्पक डब्बू नामक स्थान याद रखिएगा कालीकट पे। कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया, किंतु कालीकट के हिंदू राजा ने उसकी पैतृक उपाधि जमोरीन थी उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले और जड़ी बूटियों इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगीज थे और दूसरी डच थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पे 1793 में कब्जा कर लिया था, किंतु 1814 में पेरिस की संधि की तरफ उन्होंने फ्रांसीसियों को दे दिया था। अतः कथन एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहला असर्शन दिया है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया था। फिर इसका कारण क्या है कि उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था उसको, इसलिए वो राजधानी से दूर व्यक्त किया था प्रारंभिक वर्ष अपने। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये दोनों होगा कि दोनों सही है, और इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो स्पष्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या के पश्चात अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के गद्दी पर बैठा, परंतु मुगल सम्राट इतनी शक्तिहीन हो गया था कि वह 12 वर्षों बाद मराठों की सहायता से ही 1772 में दिल्ली में प्रवेश कर सका। अतः प्रथम कथन सही है। साथ ही उत्तरवर्ती मुगल काल में उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय सदा बना रहा, जो नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली के रूप में समय समय पर प्रकट भी हुआ, परंतु शाह आलम द्वितीय के दिल्ली से दूर होने के कारण रूहेला सरदार नजीबुल्लाह और उसके पुत्र जाब्ता खान और पोता गुलाम कादिर का खौफ था। गुलाम कादिर ने अंतगोत्वा 1788 में राजमहल में प्रवेश कर आलम द्वितीय की आंखें निकलवा दी, और इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। पहला जो है बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव के बीच में हुआ था।
ठीक है। सेकंड ऑप्शन है वांडीबाश का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था, तो ये तो सही ही है, ये हमने देखा था। फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दिया 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीबाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह शिकस्त दी थी। बुस्सी को अंग्रेजी की सेना ने कैद कर लिया था, पांडिचेरी को छीन लिया था, जिंजी और माही पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। वांडीबाश का युद्ध फ्रांसीसियों के निर्णायक युद्ध था। बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे और नवाब का अयोध्या का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था। तो बक्सर के युद्ध में कैप्टन मुनरो और ये तीनों राजाओं के बीच मिलकर हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना जीत गई थी। इस युद्ध ने भारतीय के हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिया, जिसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही मिटाया जा सका। 1795 में खुर्दा के युद्ध में पेशवा माधव राव ने निजाम को हराया था, जबकि चिलियावाला का युद्ध अंग्रेज और सिखों के मध्य 1849 में लड़ा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। फर्स्ट इधर दिया है लिस्ट वन में, फर्स्ट कर्नाटिक युद्ध, थर्ड कर्नाटिक युद्ध, सेकेंड और फर्स्ट मैसूर वार। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा सी वाला ऑप्शन होगा। क्या दिया है, 4132। तो फर्स्ट कर्नाटिक युद्ध जो हुआ था एक्ट ला चैपल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। द्वितीय वाला अनिर्णायक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई थी इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी सुमेलित करना है। पौंडीचेरी दिया है, डच दिया है, गोवा फ्रेंच दिया है, ट्रानोकाबार पुर्तगीज दिया है। ठीक है, मैड्रास को डेनिश ने बसाया था। तो इसका देख लेते हैं। पांडिचेरी जो है फ्रेंच से संबंधित है, गोवा पुर्तगीज का था, ट्रानोकाबार डेनिश डेन का था, मद्रास डच का था शासन वहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित के कथनों में से कौन सा कथन सही है। यदि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी वाला ऑप्शन है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने पोर्ट विलियम का निर्माण किया था। तो ये कथन सही है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिया है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में 1763 में फोर्ट विलियम का, यानी फोर्ट विलियम जो है कोच्चि में 1763 में इसका निर्माण हुआ था। और 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदारा का युद्ध हुआ था, जिसमें डच हार गए थे और भारत से उनके पैर खड़ गए थे। यानी कि बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ था, वो याद रखिएगा अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला जो है यह पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा कर लिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये तीनों सही है। कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये सही है स्टेटमेंट है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1637 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना रखा, ये भी सही है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा कर लिया था, ये भी सही है। पहला वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि फ्रांस, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी और 1509 में इसने मुस्लिम बेड़े को पराजित किया था। इसने हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित कर दिया था। अल्मीडा के बाद अल बकुर्क आया था पुर्तगाली गवर्नर के रूप में। उससे ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बकुर्क को उसने भारत में पुर्तगाली बस्ती बसाने के युद्ध से यहाँ स्त्रियों से विवाह करने की छूट दे दी थी और 1510 में बीजापुर के शासक से इसने गोवा छीन लिया था अल्बकुर्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ पुर्तगीज कॉलोनी इन इंडिया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो अभी हमने पढ़ा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसके बाद आया था अल्बकुर्क, जिसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था, जिसने 1510 में गोवा को भी छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील जल योजना ब्लू वाटर नीति से सम्मिलित है। तो कौन है ब्लू वाटर पॉलिसी से, तो अल्मीडा है। 1505 में फ्रांसिस्को डे अल्मीडा भारत के प्रथम
पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया, जिसने व्यापार हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसको किसने बनाया था समुद्री लूटपाट के लिए? पुर्तगालियों ने। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि पुर्तगाली व्यापारी हुगली से ही समुद्री लूटमार किया करते थे। 1631-32 में शाहजहां के समय बंगाल के मुगल गवर्नर कासिम खान ने उनका दमन किया था। मराठा ने 1739 में शास्त्री और वसई पर हार जमा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है हुगली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पुर्तगालियों ने 1503 में कोचिन में पहली फैक्ट्री, 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन प्रश्नानुसार पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। साथ ही मद्रास के निकट सैंथेफा में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। तो उन्होंने पुर्तगालियों ने 1503 में कोचिन में पहली फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में उन्होंने हुगली में लगाई थी सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, जमोरिन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो ये भी सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले यूरोपीय आए थे, उन्होंने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, पुर्तगाली। ठीक है, और प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। उस पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो अभी हमने देखा पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। ठीक है, जिसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिनसुरा। हुगली में तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। तो डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पिपली में स्थापित की थी, लेकिन शीघ्र ही बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई और 1653 में बंगाल के चिनसुरा में अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र स्थापित किया। यहाँ पर डचों ने गुस्तावुल नामक किले का निर्माण कराया और बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, सोरा, रेशम और अफीम का निर्यात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? पहला ऑप्शन है नागपट्टनम, चिंचुरा, मछलीपट्टनम, दूसरा है सूरत, भरूच, आगरा, तीसरा है कोचीन, अहमदाबाद, पटना, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। सब जगह डचों का क्या था? व्यापारिक स्टेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका आंसर होगा डचों ने स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो इसका ऑप्शन जो है बेंगलोर, मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सूरत। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं क्या दिया है कि दिसंबर 1600 में चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ वन ने इस व्यापारिक कंपनी द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। भारत में व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ करने के उद्देश्य से कैप्टन विलियम हॉकिंस को तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। यानी कि विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था, जिसने अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का आज्ञा मिल सके। 1609 में हाकिम जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन उसको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल सकी। जहांगीर ने हाकिम्स को 400 का मनसब प्रदान किया और 1613 में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दे दी थी। ठीक है, इससे उत्साहित होकर अंग्रेज ने सर थॉमस लो को 1615 में जहांगीर के दरबार में भेजा, जिससे उसे अन्य जगहों पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जाए। ठीक है,
तो 1613 में सूरत में पहला उन्होंने खोला था। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित कहाँ किया था? तो अभी हमने देखा सूरत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना स्थापित किया? तो अभी हमने देखा अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में एलिजाबेथ को देखा था, वन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किसके समय में? जहांगीर ने तो दिया था फरमान 1613 में। उसके बाद आए थे थॉमस को, उन्होंने और खोलने के लिए मांगा था फरमान। निम्नलिखित में से किस किले में ब्रिटिश ने सबसे पहले निर्माण कराया था? तो ब्रिटिशों ने किसका सबसे पहले किस किले का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 1639 में विजयनगर के शासक वेंकट टू के सामंत कमरेला वेंकटप्पा ने अंग्रेजी फ्रांसीसी टेप और मद्रास में किला बनाने की अनुमति दी। यही किला आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है। 1698 में अंग्रेजों को 1200 रुपए के बदले सूतानाती, कालीकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी मिली। इन तीनों को मिलाकर फोर्ट विलियम नामक किलाबंद फैक्ट्री का निर्माण हुआ। सर चार्ल्स आयर इस फोर्ट विलियम का प्रथम प्रधान बने। फोर्ट सेंट डेविड तमिलनाडु में स्थित है, जिसे 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है। फोर्ट सेंट एजलो केरल में स्थित है, जिसका निर्माण 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा ने करवाया था। ठीक है। तो केरल में एक फोर्ट है एजेलो, फोर्ट सेंट एजेलो। ठीक है, याद रखिएगा, ये पुर्तगालियों ने करवाया था, तो केरल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की? तो कौन था जो दीवानी प्राप्त किया था? तो ये जो था, पहला ऑप्शन दिया फर्रुखसियार, दूसरा है शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो दीवानी किसने प्राप्त किया था सर्वप्रथम? तो शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो अगस्त 1765 में हुई थी, के अनुसार शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और इसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ामानिकपुर के जो किले नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले, और शाह आलम ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी और निजामत के रूप में 53 लाख रुपए देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो पहला ऑप्शन दिया है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, तो बिल्कुल कमी थी। दूसरा ऑप्शन दिया कंपनी की सेना का पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी बहुत अच्छी बात है। यानी कि इसका आंसर चार होगा, तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? पहला है विलियम हॉकिंस, दूसरा है थॉमस वेस्ट, थॉमस को जूसिया चार्ल्स। तो इसका आंसर कौन सा होगा? थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली नामक स्थान पे 9-10 दिसंबर को 1612 में पराजित किया था। सौली सूरत के पास स्थित है। यह पुर्तगालियों की एक प्रमुख हार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई किससे मिला था? पुर्तगालियों से मिला था। और कैसे मिला था ये? तो पुर्तगालियों ने 1761 में इंग्लैंड के राजा द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करने पे बम्बई को दहेज के रूप में दान दे दिया था। और 1668 में चार्ल्स ने मुंबई द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक पे दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन से आए थे? तो फ्रांसीसी जो थे सब सबसे अंत में आए थे। सबसे यूरोपीय व्यापारियों में सबसे प्रथम पुर्तगाली थे, सबसे अंत में फ्रांसीसी है। ठीक है। और पुर्तगाली थे जिन्होंने भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया भी शुरू करवाई थी सर्वप्रथम। और फ्रांस के मंत्री काल्बर्ट के प्रयासों से 1664 में फ्रांसीसी कंपनी कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटल की स्थापना हुई और फ्रांस में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री फ्रैंक केरो द्वारा 1668 में शुरू
सूरत में स्थापित हुई। तो सूरत में प्रथम फैक्ट्री अंग्रेजों ने भी बसाया था, जो 1613 में जहांगीर के शासनकाल में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में